वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएस की बुक में चैप्टर नंबर 8 एडवर्टीजमेंट विज्ञापन के बारे में स्टडी अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसका विज्ञापन जो है उसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इज एनी नॉन पर्सनल प्रमोशन of ideas, goods, services of an identified businessman with an objective to inform, educate and persuade the existing and potential customers with an objective to create demand for the goods and services by using media। क्या मतलब हुआ कि विज्ञापन एक तरह से अव्यक्तिक प्रमोशन का एक तरीका है जिसमें आपके आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज, सेवाएं जो एक आइडेंटिफाइड बिजनेसमैन के द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य के तहत कुछ पोटेंशियल कस्टमर का मतलब ऐसे कस्टमर जो अभी तक आपके कस्टमर नहीं बने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपका क्या है, विज्ञापन सिर्फ आप वो देखेंगे, अभी उन्होंने उस चीज़ को परचेज नहीं किया है। तो पोटेंशियल कस्टमर विद एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग मीडिया। तो जब वो कस्टमर आपके विज्ञापन को देखेंगे तो इस उद्देश्य के साथ कि अब आपके जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है या गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ेगी। उसकी जब डिमांड बढ़ेगी तो वो किसके थ्रू बढ़ानी है, कि मीडिया के थ्रू। अब मीडिया में क्या क्या आ सकता है, लाइक टीवी, ठीक है, रेडियो, न्यूज़पेपर, होल्डिंग्स, ठीक है, आपके वॉल पेंटिंग्स, ऐसे कई सारे ऐसे मीन्स ऑफ मीडिया कम्युनिकेशंस हैं जो अब हम आगे जब चैप्टर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब इसका सामान्य अर्थ के अंदर क्या मतलब हुआ कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन है, वो एक तरह से एक अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण है। अव्यक्तिक नॉन पर्सनल प्रमोशन मीन्स कि जिसमें बाकायदा जो अभी प्रोडक्ट है वो आपके सामने अभी तक है नहीं। ठीक है, केवल वो आपको क्या कर रहा है, शो हो रहा है, केवल आपको वो दिखाया जा रहा है और उसके द्वारा आपसे क्या उनको दिखा के क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है, डिमांड। ठीक है, तो डिमांड के थ्रू, और वो भी किस चैनल के द्वारा, मीडिया के द्वारा। मीडिया में मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर हो सकता है, टीवी हो सकता है आपका, ठीक है, मूवीज, सिनेमा हॉल हो सकता है, किसी भी तरीके से जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके द्वारा आपके जो भावी जो हमारे ग्राहक है उनको डिमांड, उनको उस प्रोडक्ट की नॉलेज देके उस डिमांड को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, विज्ञापन। ठीक है, आगे अब सबको विज्ञापन का मतलब। अब इसके बाद हम सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं जो कि किसने दी है, व्हीलर। अकॉर्डिंग टू व्हीलर क्या कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ मोटिवेटिंग पीपल टू बाय फॉर विच दे थिंक। बहुत सिंपल है, उन्होंने कहा है कि एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, कि जो विज्ञापन है वो एक तरह से अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, ऑफ आइडियाज, आपके विचारों का, वस्तुओं का और सेवाओं का, फॉर द पर्पस ऑफ, किस उद्देश्य से, मोटिवेटिंग पीपल, लोगों को अभिप्रेरित करने के लिए, टू बाय, खरीदने के लिए, फॉर विच दे थिंक, जो वो सोचते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। यहाँ पे आपको इसका सारा अर्थ समझ में भी आ रहा होगा कि जो विज्ञापन है वो एक तरह से फेस टू फेस नहीं हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, चैनल के थ्रू। वो चैनल क्या है, मीडिया। उसके द्वारा आपके जो विचार हैं, आपकी जो वस्तुएं हैं या आपकी जो सेवाएं हैं, उनको लोगों को खरीदने के लिए क्या किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। उनको खरीदने के लिए लोगों को उत्साहित किया जा रहा है ताकि वो उस वस्तुएं को खरीदें। ठीक है, जो वो सोच रहे हैं, जो वो देख रहे हैं। और विज्ञापन करता भी क्या है, जो वस्तु सोच रहा है, जो देने वाला है वो उसने सोचा और वो वस्तु आपको परोस रहा है, वो आपको वस्तु दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको मीनिंग और डेफिनेशन इन दोनों के अब तक तो समझ में आ गया होगा कि विज्ञापन आखिर में है क्या। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स या आप कहें कैरेक्टरिस्टिक, ये की बात होती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो इसकी जो विशेषता है वो है एडवर्टाइजमेंट इज एन नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बार बार यहाँ पे भी ये बात आई थी। ठीक है, ये बात यहाँ पर भी आई थी और ये बात वापस इसकी क्या इसकी फीचर्स में भी आती है। ठीक, क्या, नॉन पर्सनल यानी अव्यक्तिक प्रस्तुति
प्रस्तुतिकरण। व्यक्तिक मीन्स जो व्यक्ति है, अव्यक्तिक यानी जो व्यक्ति नहीं है। यानी इसका मतलब हुआ कि विज्ञापन एक तरह से अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण है। ये बाकायदा जो विज्ञापन देने वाला जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो हमें सिर्फ मीडिया यानी इस चैनल के द्वारा हमारे सामने क्या हो रहा है, उसका प्रेजेंटेशन हो रहा है। किसका? एक गुड्स और सर्विस और आइडियाज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी जो फीचर्स हैं वो बता रहा है कि विज्ञापन जो है वो क्या है, एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है, यानी एक तरह से अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण है जो हमें मीडिया के द्वारा या चैनल, मीडिया के किसी चैनल या सोर्स के द्वारा हमें वो दिखाई देता है। अब देखिए सेकंड, इट इज ए पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। विज्ञापन जो किया जाता है उसके लिए आपको क्या किया जाता है, पेड। यह एक तरह से क्या है, चुका है, पैसा आप जो है वो इसके लिए पे किया जाता है, पैसा चुकाया जाता है। किसके लिए? विज्ञापन के लिए। विज्ञापन फ्री में नहीं हो रहा है, विज्ञापन के लिए क्या हो रहा है, बाकायदा आपको पैसा खर्च करना पड़ा है, उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ा है। अब वो पैसा किसको देना है? जो भी हमारे जो मीडिया जो चैनल्स हैं उनके ऊपर। मान लीजिए टीवी में आप विज्ञापन दे रहे हैं, तो जो उसके जो टीवी में आप जहाँ पर भी जो चैनल है उसको आपको पे करना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपका ऐड शो करेगा। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर दे रहे हैं, तो इतने सारे न्यूज़पेपर हैं, आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस न्यूज़पेपर के अंदर आपका जो थिंग्स हैं या जो भी आपका सर्विस है उसका एक विज्ञापन देना है, तो आपको उसको पे करना होगा। अब वो कई सारे जो भी न्यूज़पेपर हैं उन सब में अलग देना है या किसी एक में देना है। ठीक है, इसके अलावा रेडियो, आजकल FM चैनल्स में आप लोग सुनते ही हैं, कई बार एग्जाम्पल्स आते ही हैं, कई बार हमें कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट हर बार सुनाई देता ही है कुछ सॉन्ग्स के बाद में, तो वो भी क्या है, एक तरह से एडवर्टाइज विज्ञापन का एक जरिया है। ठीक है, और इसके अलावा आप और क्या देखते हैं विज्ञापन के अंदर, जैसे आप सड़क पे जाते हैं, मार्केट में देखते हैं, तो कई बार होल्डिंग्स लगे होते हैं, तो वो होल्डिंग्स भी क्या है, एक तरह से विज्ञापन के ही जो मीडिया ऑफ चैनल्स हैं, यानी जो विज्ञापन का एक तरह से जो माध्यम है वो है। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार हम लोग चलते चलते कहीं जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड में क्या है कि जो विज्ञापन है वो बाकायदा आपको बाकायदा रिप्रेजेंट चलते हुए, यानी जो भी आपने शूटिंग हुई है जिस विज्ञापन के अंदर जो भी आप शो करना चाहते हैं उस विज्ञापन के जो प्रोडक्ट के लिए, वो आपको वो इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड की मदद से दिखाई देता है। इसके अलावा ये इसके लिए भी क्या होगा, आपको वो इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड जो है या आपने जो हमने अभी आपको बताया रेडियो, इन सबको आपको पर्टिकुलर पेमेंट पे करना होगा। और इसके अलावा हम लोग जो है कई बार देखते हैं बसेज हैं, ट्रक्स हैं, ठीक है, टेम्पो हैं, इनके ऊपर भी कई बार विज्ञापन लगे होते हैं, किसी भी तरह के विज्ञापन जैसे मान लीजिए, तो वो सारे विज्ञापन जो हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पे किसी न किसी रूप में आपको क्या करना है, पे करना ही है। तो एक सेकंड जो इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है, इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये जो कम्युनिकेशन का जो आपने तरीका अपनाया है ये एक तरह से क्या है, पेड है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना होगा, जो भी आप मीन्स ऑफ मीडिया जो भी आप चूज करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये भी बिल्कुल सत्य है कि जो भी विज्ञापन जो कंपनी है जो विज्ञापन कर रही है वो आइडेंटिफाइड है, उसका वो कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आइडेंटिफाइड है। यानी ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट आ गया और इसका स्पॉन्सर यानी प्रोडक्ट है किसका। तो जब भी विज्ञापन आता है तो साथ में उसके वो बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस कंपनी का है, उसका स्पॉन्सर कौन है। देन फोर्थ, इट कैन बी ऑरल, रिटन और विजुअल। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है कि जो विज्ञापन का जो माध्यम है, ठीक है, या जो विज्ञापन है वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो रूप कौन कौन से हो सकता है, चाहे तो ओरल हो सकता है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ओरल रूप में हो गया। वो रिटेन हो सकता है, रिटेन के अंदर कहाँ जाते हैं हम लोग, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, होल्डिंग्स हो गए, इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड हो गए, ठीक है, ये सारे कौन से हो गए, रिटेन में हो गए, क्योंकि ये बाकायदा किस में होते हैं, लिखे हुए होते हैं, ठीक है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। और विजुअल जो जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जैसे टीवीज के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जिसमें हमें चित्र भी दिखाई देते हैं और जिसमें बोला भी जाता है, जिसमें प्रोडक्ट है वो उसको यूज़ करना या उस प्रोडक्ट के बारे में जो तरीके हैं, उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सब जो बताई जाती है, वो सारे किस में आ जाते हैं फिर विजुअल में। तो जो विज्ञापन है इट कैन बी ऑरल, रिटन और विजुअल। विज्ञापन जो है वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और
दार्शनिक भी हो सकता है। ठीक है, इसकी एक फीचर ये भी हो गया। फिर इसके बाद फिफ्थ जो है वो है थ्रू मीडिया। अब मीडिया के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, लाइक टीवी हो गया, आपका न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, और आजकल तो आप लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपके ये सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में आप जानते ही हैं, आपने भी आप फेसबुक व्हाट्सएप आप सब चलाते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा ऐड आ जाते हैं आप लोगों के मैसेजेस के बीच में, तो सोशल मीडिया इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इसके अलावा साइन बोर्ड्स आपने भी देखे हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, ये सारे क्या हैं, कम्युनिकेशन के तरीके हैं विज्ञापन को करने के लिए। ठीक है, इसके बाद 6 पॉइंट है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जो भी विज्ञापन किया जाता है उसको एक छोटे स्तर के ऊपर नहीं किया जाता, उसको लार्ज स्तर के ऊपर किया जाता है, क्योंकि जो भी विज्ञापन करने वाली कंपनी है वो कभी ये नहीं सोचती कि मेरा विज्ञापन एक पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर स्कोप तक ही रहे, वो हमेशा ही सोचती है कि मेरा जो विज्ञापन है वो काफ़ी लार्ज स्केल तक होना ही चाहिए। और लार्ज स्केल के लिए जो है उसके लिए क्या करना होता है, उन्हें मास कम्युनिकेशन, यानी जो भी कम्युनिकेशन का वे है वो एक ऐसा जरिया ढूंढा जाता है जो बड़े ही वाइड, जो बड़े ही लार्ज स्केल के ऊपर हो। ठीक है, अब लार्ज स्केल के ऊपर होने के लिए आपको भी पता है कि न्यूज़पेपर पर्टिकुलर एक रीजनल तक ही आते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट और अकॉर्डिंग टू द पेमेंट या जो पैसा है उसके अकॉर्डिंग वो उस मीन्स को चूज करते हैं। ठीक है, जैसे टीवी के ऊपर यदि विज्ञापन आएगा तो आपको भी पता है कि जो भी चैनल है वो ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां भी वो टेलीकास्ट होता है वहां पे वो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे जो मास कम्युनिकेशन है, यदि उसको लग रहा है कि मुझे अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड बनाना है तो वो कौन सा जो सेक्टर है वो चूज करेगा, वो टीवी वाला मीडिया का चैनल यूज करेगा। न्यूज़पेपर के अंदर क्या है, बाकायदा मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसको केवल एक रीजनल लैंग्वेज तक ही रखना है, मान लीजिए जैसे राजस्थानी, ठीक है, मराठी, उड़िया, गुजराती, ठीक है, बंगाली, ये जो यहाँ तक यदि उसको देना है तो वो क्या करेगा, फिर उसको वो कौन सा मीन्स का सेलेक्ट करेगा, न्यूज़पेपर। उसके बाद आता है रेडियो। रेडियो आपको पता है ये भी एक तरह से रीजनल तक ही चलता है। यदि मान लीजिए एक पर्टिकुलर हम लोग जैसे बात करें कि हम लोग हमारे एरिया की बात करें, यहीं तक सुनाना है तो FM चैनल इज द बेस्ट सोर्स। ठीक है, जो FM की जहाँ तक भी उसकी फ्रिक्वेंसी, जहाँ तक भी उसकी रेंज होगी वो प्रोडक्ट वहीं तक चलेगा। अब हमें आप भी पता है कि यहाँ पर हम लोग जो FM के अंदर जो एड्स आते हैं, बाई चांस यदि वो लोकल एरिया के हैं तो वो FM या रेडियो सबसे अच्छा जरिया हो गया। पर कोई प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के ऊपर ये अपनी एडवर्टीजमेंट्स आता है तो वो भी चाहे तो रेडियो को चूज कर सकता है, और उसके बाद में वो भी क्या होगा, वो भी एक रीजनल तक ही जाएगा, पर वो क्या उसका लेवल क्या होगा, काफ़ी आगे तक होगा। और फिर इसके बाद है सोशल मीडिया। एज यू ऑल नो, सोशल मीडिया में तो चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, ठीक है, चाहे ट्विटर हो आपका, चाहे आपका इंस्टा हो, आप लोग जो भी कंपनी है वो ऐड देती है तो वो बाकायदा सभी के पास पहुंचता ही है। नहीं पहुंचता है तो आप लोग उसको शेयर करके पहुंचा देते हैं, जो कंपनी का काम और इजी हो जाता है, क्योंकि उसको भी तो पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐड देने से क्या फ़ायदा होगा, कि वो यदि प्रोडक्ट जो है वो एक तो सभी को शो होगा और उसको आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो एक तरह से वो आगे बताऊंगा मैं, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप लाइक और शेयर कर देते हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये मास कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया। अब ये वाला जो मैंने अभी आपको पॉइंट बोला, नेक्स्ट इज द इंपोर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है, मिनिमम 2 मार्क्स का आता है। एडवर्टाइजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिसिटी, कि जो विज्ञापन है वो पब्लिसिटी से अलग है, प्रचार से अलग है। अब देखिए क्या मतलब हुआ। पब्लिसिटी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक पब्लिसिटी का मतलब होता है कि इसमें बाकायदा खर्चा इसमें नहीं होता है। ठीक है, यदि इसके अंदर जो डिफरेंस पूछा जाता है उसका सबसे बेस जो है, उसका जो आधार है, उसमें आप ये कह सकते हो कौन सा, पेएबल। ठीक है, कि जो एडवर्टीजमेंट है इसके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा और जो पब्लिसिटी है इसके लिए पे करना नहीं पड़ेगा। जैसे अब हम लोग वापस उसी एग्जांपल की तरफ आते हैं जो मैंने अभी आपसे कहा था, क्या कि मान लीजिए फेसबुक के ऊपर कोई किसी तरह का आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब फेसबुक
के ऊपर वैसे तो चार्ज नहीं है, पर मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने उसके लिए न्यूज़पेपर में भी दिया है, आपने उसके लिए रेडियो में भी दिया है, पर आप सोचेंगे यार मेरे को इसको प्रोडक्ट को और ज़्यादा जो है इसकी मुझे पब्लिसिटी करनी है, तो उसके लिए अब आपने क्या किया, सोशल मीडिया चूज़ कर लिया। सोशल मीडिया में आपने क्या किया, जो भी जो स्पॉन्सर है वो उसने क्या किया, इसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब आपको बोला, अब आप लोग ने उसके प्रोडक्ट को देखा, यदि आपको उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है या प्रोडक्ट की जो एक तरह से मेकिंग है या प्रोडक्ट के जो भी के बारे में जो भी हम सोचें वो यदि अच्छा है, तो हमने क्या किया, उसको लाइक और शेयर किया। तो एक तरह से कंपनी ने पेड तो किया केवल एडवर्टीजमेंट को बनाने के लिए, ठीक है, पर उसको पब्लिसिटी कौन दे रहा है, आप लोग दे रहे हैं। कैसे? लाइक और शेयर करने के लिए। क्यों? इसके अंदर कंपनी को किसी प्रकार का क्या खर्चा करना पड़ा? नहीं। तो ये आपके सामने एक बेसिक अंतर आ गया, किसका? एडवर्टीजमेंट का और पब्लिसिटी का। कि एडवर्टीजमेंट के लिए तो क्या करना होता है, आपको पे करना होता है, और पब्लिसिटी के अंदर आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट या पे करने की जरूरत नहीं है। वो बाकायदा पब्लिसिटी में के यानी प्रचार के द्वारा ही वो अपने आप ही उसकी वो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो गुडविल है, ठीक है, उसको ख्याति को या प्रोडक्ट के बारे में जो भी गुड्स आइडियाज़ हैं वो सारे वो फॉरवर्ड करती है, लोगों को खरीदने के लिए मोटिवेट करती है, ठीक है। तो अब तक आपने इसके मीनिंग, डेफिनेशंस और फीचर्स देख लिए हैं, और आई होप आपको ये समझ में भी आ चुके होंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, इसका मतलब इसका प्रॉपर अर्थ क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। इवन आपको विज्ञापन और पब्लिसिटी के बीच में डिफरेंस करना भी आ गया होगा, जो मेन अब आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है और रिपीट भी होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि विज्ञापन के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट जो हैं, ठीक है, उसके बारे में डीपली या पॉइंट वाइज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच।